हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें हम जून मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 30th ऑफ मई से लेकर 5th ऑफ जून तक का टाइम पीरियड उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहां से कार्ड्स परचेज करके भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 है। जो पहले दो कार्ड हैं आपकी रीडिंग में वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स, और ये दोनों ही वीक के स्टार्टिंग की प्रेजेंट एनर्जी को शो करेगा। तो वीक के स्टार्टिंग में आप सबसे पहली बात तो मनी के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होगा और जितना आपको रिक्वायरमेंट है ना उतना आप अभी उस हिसाब से उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और ना ही जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिल पा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, आपके माइंड में कोई ना कोई स्ट्रेस है या फिर ऐसा कुछ फियर है जो कि आपकी लाइफ से भले ही जा चुका होगा, बट स्टिल आप उसके बारे में ना ड्रीम्स में बार बार रिवाइंड पर उस चीज को मतलब रीप्ले पर आप बार बार उस चीज को फील करते होंगे। तो वीक की जो स्टार्टिंग की एनर्जी है वो थोड़ी सी डाउन है मेंटल स्ट्रेस की वजह से, और जो फाइनेंशियल आपको ग्रोथ चाहिए वो उतनी है नहीं। और दूसरा, आपके आसपास के लोग बार बार आपसे ये भी पूछते होंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, या फिर आपका जो प्रमोशन अगर आपको मिलना था वो हुआ या नहीं हुआ, या फिर अगर आपको जॉब स्विच करनी थी वो हुई कि नहीं हुई। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी एग्जैक्ट ये पूछा जाएगा कि आपने इस महीने में इतना कमाया तो अब आपने कितना कमाया। तो कुछ ना कुछ आपके पैसों को लेकर आप अपने माइंड पर स्ट्रेस भी लिए हुए हो। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का और एम्परर कार्ड। ये दोनों ही कार्ड आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो ये शो कर रहा है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर ये कह लो कि ईगो, जो एक पॉजिटिव ईगो होता है कि कभी भी आपको कोई बोले कि आपके लाइफ में ये चीज की कमी है और आप इसको अचीव नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव ईगो क्या करवाएगा कि आप शांत होकर उस चीज को अपने माइंड में रखोगे और उसके लिए स्टेप्स लोगे, पॉजिटिव स्टेप्स। लेकिन नेगेटिव ईगो क्या करता है कि आप अपने माइंड पे जिसने ये चीज बोली है आप उसको लेकर ग्रजेस पाल लोगे और उसके अगेंस्ट, उस इंसान के अगेंस्ट स्टेप्स लेना शुरू कर दोगे। तो इस वीक के स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आप एरिया है आपका वो है कि आपका ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस और आपके बोलने का तरीका मींस हार्श भी हो सकते हो। दूसरा, आप जो भी डिसीजन पहले फैक्ट्स के बेसिस पर लेते थे वो अब आप उनको दरकिनार करते हुए ऐसे ही रेंडमली लोगों पे सिर्फ ट्रस्ट के हिसाब से लेना शुरू कर दोगे, जो कि आपके इस वीक में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आउटकम एंड में जाकर पॉजिटिव है, बट अभी वीक की स्टार्टिंग एनर्जी थोड़ी सी ही ऊपर नीचे चल रही है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम एरिया ये भी है कि आप किसी अपने पुराने दोस्त पर इतना ज्यादा विश्वास करते हो कि सारी चीजें उसको बता रखी हैं, या फिर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो सारा उसके साथ डिस्कस किया हुआ है, या फिर आपके लाइफ में कुछ इमोशनल अप एंड डाउन चल रहे हैं तो वो भी आपने उसके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो थोड़ा सा ऐसे किसी इंसान से बचना, क्योंकि हो सकता है कि वो इस चीज को आपके अगेंस्ट यूज कर ले। नेक्स्ट कार्ड है स्टार कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों ही कार्ड ये शो कर रहे हैं कि इस वीक में आपको किन चीजों पर काम करना है। सबसे पहले अपना विजन क्लियर रखो, अपना गोल क्लियर रखो कि आपको जाना कहाँ है, आपको अपनी लाइफ में क्या चीज अचीव करनी है। दूसरी चीज, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टार कार्ड क्या कर रहा है, उसमें फीमेल जहां पर पानी है वहां पर भी पानी दे रही है, और जहां पर जमीन है वहां पर भी वो पानी दे रही है। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी लाइफ के एरिया में ज्यादा आप उसमें इंपॉर्टेंस दे रहे हो या फिर किसी एरिया को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपको सारी चीजें बैलेंस करते हुए चलना है और ट्रस्ट रखना है कि ये सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। बिकॉज 7 यहाँ पर देखें स्टार कार्ड में एक तो बड़ा सा स्टार है और उसको जो सराउंड किया हुआ है 7 स्टार्स है। तो 8 अगर हम देखें कंप्लीट उसको, तो ये शनि को भी शो करता है। तो आप थोड़ा सा इस टाइम पर शनि से रिलेटेड जो रेमेडीज हैं आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर आना, तो ये अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करने को बोला जाता है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। जो भी स्टेप्स लेते हो वो मतलब आपका जो डिजायर है ना
वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है कि ये चीज मुझे अचीव करनी ही करनी है। और अगर आप उसको अचीव करना चाहते हो तो अपने माइंड को क्लियर रखना होगा, अपने थॉट्स को क्लियर रखना होगा, और तब आपको एक्शंस लेने हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एक खासियत ये भी है कि आप अगर चाहो तो जहां पर बैरन लैंड होता है ना, मीन्स जहां पर उपजाऊ जमीन नहीं है, आप वहां पर भी खेती करके वहां से अपने लिए प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। क्योंकि ये दोनों कार्ड, स्टार और वॉन्ड्स के जो दो कार्ड का कॉम्बिनेशन है, तो ये ही शो कर रहा है कि आप उस जमीन पर भी अपने लिए फ्रूटफुल आउटकम को ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड आपके उस एरिया में आए हैं जो कि शो कर रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ एरिया। मीन्स आप मैनिपुलेटिंग तो बहुत ज्यादा हो, आप लोगों को जज कर लेते हो कि किसकी वीकनेस क्या है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसी के हिसाब से आप अपने स्टेप्स लेते हो। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छी चीज है, स्ट्रेंथ कार्ड में आता है, बट इसको मिसयूज मत करना। नेक्स्ट है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स में स्ट्रेंथ ये है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आप इसी तरीके से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हो। लोग डिपेंड करते हैं आपकी इस एनर्जी पर, क्योंकि यही चीजें हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कोई लॉयर है और कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपके ऊपर किसी ने गलत केस कर दिया है, तो वहां पर ये मैनिपुलेशन को यूटिलाइज करना एक स्ट्रेंथ में आ जाता है। और सेम चीज आप भी शायद करते हो, तो लोगों के हित में अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसी की वजह से लोग आपको एज अ रिवॉर्ड भी मनी प्रोवाइड करते होंगे, या फिर आपके पास आके कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज शेयर करते होंगे, जिससे कि आपकी वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको आप कहीं और भी यूटिलाइज कर पाओ और अपने फेवर में जो रिजल्ट्स हैं अपने अकॉर्डिंग उनको मैनिपुलेट कर पाओ। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की स्ट्रेंथ की ये बात भी है कि आप जहां भी जाते हो अपने लिए प्रॉफिट एटलीस्ट इतना अर्न कर लेते हो कि बाद में आप जितना पैसा कमाओ उससे मतलब नहीं है, बट एट प्रेजेंट जितना भी है आप उससे अपने ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हो। जो आउटकम है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दोनों ही आपके आउटकम एरिया में हैं। तो आउटकम में फिर से वही 9 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू हुआ था, 9 ऑफ सॉर्ड्स से शुरू हुआ था और 4 ऑफ सॉर्ड्स पे एंड हो रहा है। तो ये शो कर रहा है कि वो भी स्ट्रेस आपके माइंड से रिलीज तो हुआ है, जो नेगेटिव सीन आपके माइंड में चल रहे थे पास्ट को लेकर, लेकिन अब वो थोड़े से डाइवर्ट हो चुके हैं। वो जो स्ट्रेस है वो अब आपकी फैमिली को लेकर होने लगा है, क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर भी हो सकते हो कुछ लोग, और आप अपने माइंड में ये भी सोच रहे हो कि क्या आपकी फैमिली आपकी जो लाइफ में आपने डिसीजन लिए हैं उनको लेकर वो रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है वीकेंड में, बट इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत आपको प्यार करते हैं, केयर करते हैं आपकी, और रेस्पेक्ट करते हैं आपकी सारी चीजों की। तो पॉजिटिव ही है, मैं इस चीज को कहूं तो। और लास्ट में एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये न्यू मैसेजेस का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, और किसी के लिए जॉब स्विच के लिए भी हो सकता है जो लोग करना चाहते हैं। प्रमोशन का कार्ड है, एनर्जी में बूस्ट आपको मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन भी आपको मिल सकते हैं, और मूवमेंट है, कहीं पर आप ट्रेवल कर सकते हो, फॉरेन लैंड में भी जा सकते हो। तो ओवरऑल ये रीडिंग ना मिली जुली है, मींस आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस सारी चीजें हैं, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, बट कहीं ना कहीं आपने अपनी ये जो ग्रोथ है उसको रोका हुआ है। तो इस पर थोड़ा सा काम करना, और ईगो को अपनी लाइफ में आने मत दो, उसको रिमूव करो, और अपने जो नेगेटिव फ्रेंड्स हैं जिनको आपके बारे में सीक्रेट्स पता है उनसे थोड़ा सा इस वीक में बचकर चलने की जरूरत है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।